बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि हमारे लास्ट टॉपिक से रिलेटेड थी, क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी किया था। तो आज के टॉपिक में हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जो है इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले लास्ट की क्लास अटेंड करें और फिर आज के लेक्चर की तरफ मूव करें, क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसकी बेसिकली उसमें हम बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे जो हमारी लास्ट की क्लास थी उसकी, क्योंकि उसमें हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे स्पीड एंड वेलोसिटी के। सो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यूज़ करते हुए एग्जांपल्स करेंगे और सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं हमें स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड तो हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 2.2। क्या कह रहा है इसमें हमें कि अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में जो है वो स्प्रिंटा अपनी 100 मीटर रेस जो है वो कवर करती है। स्प्रिंटा इज बेसिकली अ टाइप ऑफ गाड़ी है, बड़ी वाली गाड़ी होती है जो, ठीक है, उसकी बात कर रहा है कि स्प्रिंटा जो है 12 सेकेंड में अपनी 100 मीटर रेस जो है उसे कवर करती है। तो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। सो अब जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट की क्लास अटेंड की है सो उन्हें पता है कि एवरेज स्पीड से यहाँ पर क्या मुराद है। एवरेज स्पीड इज़ बेसिकली नॉर्मल स्पीड। जब भी हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की तो इसका मतलब ये होता है कि हम नॉर्मल स्पीड की वर्ड बात करें। सो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वर्ड एवरेज स्पीड का यहाँ पर क्या मतलब है। एवरेज इज बेसिकली ओवरऑल, जैसे हम डिफरेंट नंबर्स का एवरेज ले लेते हैं, सो दिस इज बेसिकली दैट एवरेज स्पीड, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज विद दैट एवरेज स्पीड, दिस इज बेसिकली सिंपल स्पीड। सो व्हाट वी हैव टू डू इज इन दिस एग्जांपल फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो स्पीड फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि जब भी हमारे पास एग्जांपल दी जाती है सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि जो भी आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसे आप राइट डाउन कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा गिवन है इसे 1 बाय 1 लिख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या डाटा गिवन है कि अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया जो कि है 100 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस था, तो हमने इसे मेंशन कर लिया 100 मीटर। उसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है आप देख सकते हैं कि 12 सेकेंड। सेकेंड क्या जाहिर कर रहा है, टाइम। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये हमारे पास टाइम है। तो टोटल टाइम दैट टेकन वाज 12 सेकेंड। तो डिस्टेंस भी आ गया हमारे पास, टाइम भी आ गया। सो अब हमें पता है कि हमारे पास स्पीड का क्या फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस मूव्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस मूव किया है ऑब्जेक्ट ने और जितना टाइम लिया है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हमें पता है कि जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है 100 मीटर, और जो टोटल टाइम है हमारे पास वो है 12 सेकेंड। सो यहाँ इस फॉर्मूले में जो है हम वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो ये आ जाएगा 100/12। सो अब जो है हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड कैसा है आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 100 जो था हमारे पास ये क्या था, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट यहाँ पे क्या है, मीटर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मीटर। और टाइम का जो यूनिट है यहाँ पर वो क्या है, सेकेंड। सो m डिवाइडेड बाय s क्या आ गया हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। तो जब आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो आपने एंड पर एक लाइन मेंशन करनी है और वो लाइन क्या होगी, द स्पीड ऑफ द स्प्रिंटर इज 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये थी जी हमारी एग्जांपल स्पीड से रिलेटेड। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि आपको जो भी डाटा गिवन है क्वेश्चन में आप उसे राइट डाउन कर लें। सो यहाँ पर जो हमारे पास डाटा गिवन था वो था 100 मीटर रेस। इसका मतलब यहाँ से जो मीटर है किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का। सो इसका मतलब ये जो हमारे पास चीज़ गिवन है दैट इज डिस्टेंस। और यहाँ से हम देखें अगर 12 के साथ क्या यूनिट है, s। सो इसका मतलब सेकेंड्स। तो सेकेंड्स किसका यूनिट होता है, टाइम का। सो हमारे पास जो 12 था ये टाइम था, 12 सेकेंड्स, और जो टोटल डिस्टेंस था हमारे पास वो आ गया 100 मीटर। तो अब हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस मूव
जितना ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जितना भी टाइम लगा उस ऑब्जेक्ट को अपना डिस्टेंस कवर करने के लिए उससे हम जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू भी अवेलेबल थी, टाइम की वैल्यू भी अवेलेबल थी, सो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। सो 100 मीटर डिवाइडेड बाय 12 सेकेंड, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आ गया, 8.33 मीटर पर सेकेंड। Thus the speed of the sprinter is 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीजें हमारी फर्स्ट एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू स्पीड टॉपिक, जो भी हमने स्पीड का टॉपिक डिस्कस किया था उससे रिलेटेड थी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी है। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 2.3। सो इसमें क्या कह रहा है कि अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक है, हाफ राउंड जो है उसने उसको कवर किया। अब हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है अगर, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, कुछ इस फॉर्म का ट्रैक, इस टाइप का जो है ट्रैक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो साइक्लिस्ट कंप्लीट हाफ राउंड, इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये। सो इसका मतलब इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ठीक है। तो मैं इसे बोल्ड कर देती हूँ। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ वो हुआ हाफ सर्कुलर ट्रैक। तो हाफ का मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो आएगा, ऑलराइट। सो उसका रेडियस कितना था हमारे पास, 318 मीटर। अब यहाँ मीटर से अंदाजा हो रहा है कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, डिस्टेंस है, और यहाँ पर हमारे पास मिनट्स गिवन है, यानी कि टाइम गिवन है। सो हमें करना क्या है, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अब जैसे कि हमें पता है कि स्पीड और वेलोसिटी के अलग अलग फॉर्मूला हैं, तो हमें क्या करना है कि पहले हम रफली साइड पे मेंशन कर लेते हैं कि स्पीड का क्या फॉर्मूला है और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, ताकि एटलीस्ट हमें पता हो कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, सो हमारे पास स्पीड का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो हमें स्पीड भी फाइंड करनी है, वेलोसिटी भी। अब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ये स्पीड में डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी में हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये हो गए जी हमारे पास रफली फॉर्मूलाज आ गए, ठीक है। सो अब हमारे पास फॉर्मूलाज आ चुके हैं, हमें पता है कि हमें अब स्पीड फाइंड आउट करने के लिए टाइम तो गिवन है हमारे पास, बट डिस्टेंस जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो हमें जो है पहले डिस्टेंस को फाइंड करना है, देन डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, और देन इन फॉर्मूलाज में जो है हमें अपनी वैल्यू को रिप्लेस करना है। सो जैसे कि मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया कि द वेरी फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू राइट द गिवन डाटा दैट इज गिवन टू अस। सो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन डाटा है वो क्या है, ये देखिए आप, यहाँ पर क्या गिवन है, रेडियस ऑफ ट्रैक, ठीक है। ये ट्रैक का क्या है, रेडियस है। सो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि रेडियस क्या आ गया हमारे पास, रेडियस ऑफ ट्रैक इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 318 मीटर। अब ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है, और ये हमारे पास किसके इक्वल था, आर को। रेडियस था तो हमने इसको आर के इक्वल रख लिया। इसी तरीके से जो हमारे पास टाइम था वो भी हम देख लेते हैं कि टाइम क्या था। सो टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम था 1.5 मिनट्स। अब 1.5 का क्या मतलब, 1 का हाफ, जिस तरह 1 है इसका हाफ करना है। सो 1 मिनट में हमारे पास कितने, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। सो 1/2 मिनट में कितने होंगे, 30 सेकेंड्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा, 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब हमारे पास मिनट्स थे, यहाँ पर गिवन है डाटा हमारे पास, उसमें 1.5 मिनट्स हैं। सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू, सॉरी दैट वाज 60 सेकेंड्स के इक्वल था 1 मिनट। सो हाफ मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 30 सेकेंड्स के। सो 1.5 मिनट्स किसके इक्वल आ गए, 1 मिनट एंड 30 सेकेंड। सो अब हम जो है इन दोनों को, ये तो ऑलरेडी सेकंड में, सो इस मिनट को भी जो है हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड। सो ये हमारे पास क्या आ गया, 90 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमारे पास
टाइम भी आ चुका है और रेडियस भी आ चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अब देखिए जो डिस्टेंस होता है, जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस इज द पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। जो उसने पाथ था अडॉप्ट किया था वो कौन सा था, ये वाला पाथ, जो पर्पल वाली लाइन इसने कवर किया है, ये वाला पाथ था हमारा ए से बी तक जाने के लिए, ये हमारे पास ट्रैक था, ठीक है। तो उसने हाफ ट्रैक कवर किया। अब ये देखें है तो बेसिकली सर्कल ना, तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, ये पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस है। बट जो हमें चाहिए वो हाफ राउंड है, ठीक है, हाफ राउंड है। तो हमें जब हाफ चाहिए तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सो ये हमारे पास जो डिस्टेंस निकल आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास पाई आर, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस निकल आया। सो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पाई आर। तो जब हमारे पास फॉर्मूला आ गया है तो हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर क्या था हमारे पास, रेडियस, दैट इज इक्वल्स टू 318 मीटर। तो यहाँ पर जो है 318 मीटर से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 999 मीटर। ये आ गया जी हमारे पास डिस्टेंस। अब जो नेक्स्ट हमें चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है जी डिस्प्लेसमेंट। बल्कि अगर हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में स्पीड को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये अब हमारे पास, अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो स्पीड का हमें पता है क्या क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो हमारे पास डिस्टेंस क्या निकला था हमारा, अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया, दैट वाज 999 मीटर, डिवाइडेड बाय यहाँ पर टाइम क्या था हमारे पास, जो क्वेश्चन में गिवन था, हमने पीछे फाइंड आउट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो था टाइम हमारा था 90 सेकेंड्स। सो हम जो है इसे डिवाइड कर देंगे बाय 90, ठीक है। सो ये सेकेंड्स भी था साथ, सो मैंने वो भी लगा दिया ताकि आपको यूनिट में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो 999 डिवाइडेड बाय 90, ये हमारे पास आ जाएगा जी 11.1 मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी आप देख सकते हैं, ऊपर मीटर था और नीचे सेकंड था, तो हमारे पास यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। सो अभी जो है हमने अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो किया, क्योंकि अगर आपको मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ तो हमें जो है इसमें स्पीड भी फाइंड आउट करनी थी और इसके साथ साथ जो है हमें वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी थी। तो अब हमारी स्पीड तो आ चुकी, तो अब हमें जो है वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए अगर आप देखें तो हमें जो वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब अब मुझे डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है। सो अगर ये मेरा पाथ था, ये एक पॉइंट है मेरा ए और ये मेरा पॉइंट है बी, तो ये लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये था, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा कौन सा हुआ, ये वाला, डायरेक्ट ए से बी की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारा इसमें से डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये जो पर्पल वाला लाइन है, दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, और ये जो रेड वाली लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, दिस इज डिस्टेंस। द लॉन्गेस्ट path is distance and the smallest path is displacement. Alright, so अब displacement की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है कि सर्कल है, तो सर्कल में क्या होता है कि दिस इज इक्वल्स टू आर रेडियस, क्योंकि हमारा सेंटर था ओरिजिन। सो ओरिजिन से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या आ गया, आर, और इसी तरीके से यहाँ इस साइड पर भी ओरिजिन से इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस भी क्या आ गया हमारे पास, आर। सो आर प्लस आर इज इक्वल्स टू 2r। सो इसका मतलब इस पूरी लाइन की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 2r। सो हमारे पास जो है यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू निकल आई। अब हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो r की जगह पर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, जो कि था रेडियस ऑफ द ट्रैक, और डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r। सो यहाँ पर लिख देंगे 2r। सो 2 इंटू आर की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, जो कि थी हमारे पास 318
इनफैक्ट वो क्वेश्चन में गिवन थी, सो 318 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट की यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 636 मीटर। ठीक है, तो ये निकला है जी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। बट जो हमें क्वेश्चन में चीज फाइंड आउट करनी है दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो हमने जो बेसिकली डिस्टेंस निकाला था वो स्पीड के लिए निकाला था, और जो डिस्प्लेसमेंट निकाला है वो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए निकाला है। सो डिस्प्लेसमेंट जब निकला है तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाइम। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास क्या वैल्यू थी, अभी हमने फाइंड आउट की है 636 मीटर, और टाइम हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया था, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 90 सेकेंड। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 7.07 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, सो जो हमारे पास स्पीड आई है, स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, आपने यहाँ पे पूरा लिखना है, स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इज इक्वल्स टू 11.1 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज इक्वल्स टू 7.07 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूनिट्स नहीं लगाएंगे सो इट इज मस्ट के आपके मार्क्स जो हैं वो क्वेश्चन में से डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपका पूरा क्वेश्चन भी करेक्ट है तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपके मार्क्स कट होंगे अगर आपने जो है वो यूनिट नहीं मेंशन किया। सो इसीलिए बार बार हर जगह पर मैं आपको यूनिट मेंशन कर रही हूँ ताकि आप भी ये मिस्टेक जो है वो नहीं करें। तो ये चीज़ें हमारी एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 हमारी कंप्लीट हो गई है, और एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट होने के साथ साथ हमारी आज की क्लास का वक्त भी खत्म हो रहा है। सो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद इजी लर्न। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।